ज़्यादातर बच्चों ने ये बात बोला कि भैया मैं तो रिलेशनशिप के अंदर आऊँगा ही नहीं। आज की लड़कियां इतनी ज़्यादा ख़राब है, 30 साल की उम्र में तुम्हें अगर बिल्कुल भी नहीं पता होगा लड़कियां कैसे काम करती हैं, उनका नेचर कैसा होता है, कैसे डील करते हैं, प्रॉबेबली ब्रो योर लाइफ विल गेट फक्ड अप। प्रॉबेबली क्या तुम्हारी लाइफ फक्ड अप हो जाएगी। पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, आ जाओगे सीधा शादी में, फंस कर रह जाओगे, कॉम्प्रोमाइज कर कर थक जाओगे। वो लड़की बर्बाद कर देगी। तुम्हारा पल्ला एक ऐसी लड़की के साथ पड़ गया जिसके साथ अब तुम एक शादी वाले बॉन्ड में आ गए हो, जहां पर तुम्हें पता ही नहीं है कि फेमिनिन नेचर क्या काम करता है, बिकॉज तुम इसी इल्यूजन के अंदर रहे कि अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मेरी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन तुम्हें शादी के बाद पता चलेगा यार कि रिसेंटली अभी ना मेरा एक यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ जिसका टाइटल था सॉरी बट यू हैव टू लिसन टू दिस। वो 3 हफ्ते के अंदर वीडियो आई गेस 2,50,000 लोगों ने देखा। दैट वाज द लाइक हाईएस्ट नंबर ऑफ व्यूज आई हैव गॉट ऑन माय चैनल टिल नाउ ऑन अ लॉन्ग वीडियो। उस वीडियो से हमें 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर्स आए एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। वो वीडियो बस इस चीज़ के ऊपर था कि यार कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम इस चीज़ को समझो कि तुम्हें कॉलेज में सेक्स वगैरह क्यों नहीं करना है। आज ये वीडियो बिल्कुल ही एक ऑफ टॉपिक होने वाला है, उस वीडियो से बिल्कुल अलग टॉपिक है। लेकिन उस वीडियो के कमेंट्स के अंदर ना मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स वगैरह आ रहे थे। उस वीडियो के कमेंट्स में ना एक चीज़ मैंने सिमिलैरिटी देखी। वहाँ पर ना ज़्यादातर बच्चों ने ये बात बोला कि भैया मैं तो रिलेशनशिप के अंदर आऊँगा ही नहीं। आज की लड़कियां इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले टाइम में हमें बर्बाद ही करेंगी। तो मैं 23 साल की उम्र में अभी हूँ, मैं मेहनत वगैरह करना चाहता हूँ, मेहनत वगैरह करके मैं अपना एक प्रॉफिटेबल फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, और प्रॉफिटेबल फ्यूचर बनाने के बाद मैं सीधा शादी करूँगा, अरेंज मैरिज, जिसके बाद मैं सुखी सुखी ज़िंदगी जीऊँगा। बट हियर इज़ वन थिंग दैट यू डोंट नो अबाउट वुमेन एंड अबाउट रिलेशनशिप्स। सी मैं ये चीज़ तुम्हें आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे बड़ा भाई मानो, आई हैव बिन एट अ प्लेस जहाँ पर मैं रिलेशनशिप में रह चुका हूँ, प्यार भी किया हुआ है, दिल भी तुड़वाया हुआ है, तोड़ा भी है, हर एक चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है। देयर इज़ वन थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। ये बहुत बड़ा वहम है कि हम आज सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड एक टाइम के बाद जब हम बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह कमा रहे होंगे तो हम किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे एंड हाँ हम तो उसको गिफ्ट वगैरह लेकर देंगे, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे एंड हम तो सुखी सुखी जिएंगे। बट यहाँ पर ना मैं तुमसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर 2 चीज़ें समझने की कोशिश करो। 23 साल की उम्र में एक ऐसा लड़का है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। प्रॉबेबली तुम अपनी एग्जाम्पल ले सकते हो। तुम 23 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, करियर के ऊपर ही ध्यान देते रहते हो, तुम्हारा फीमेल इंटरैक्शन यानी कि लड़कियों से बात करना बिल्कुल ज़ीरो है। तुम्हें ना कॉन्फिडेंस है, ना तुम्हें कोई रास्ता बताता है कि तुम्हें किस तरीके से बात करनी है, ना तुम्हारी गांड के अंदर दम है कि तुम लड़की से जाकर बात कर सकते हो। रिलेशनशिप में तो आना दूर की बात रही, वो मैं तुम्हें अभी रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ। सोचो तुम अपना एक करियर बनाते हो, तुम बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब पे आते हो, ठीक है। अब तुम 27 या फिर 28, प्रॉबेबली 29 साल की उम्र में तुम शादी करते हो। जब तुम्हारी शादी होगी ना, वहां पर ना कुछ कुछ चीजें ना तुम्हारे साथ होंगी। अगर उस पॉइंट तक तुमने आज तक एक भी लड़की के साथ इनकाउंटर नहीं किया हुआ है, किसी भी लड़की के फेमिनिन नेचर यानी कि लड़कियां किस तरीके से काम करती हैं, वो जब इमोशनल होती हैं, जब वो रो रही होती हैं तो उन्हें कैसे संभालना होता है, जब वो बात कर रही होती हैं, तो ये चीज़ समझना कि वो चीज़ें तुम्हें आज के लिए ही बोल रही है, उसका माइंड फ्लिप हो सकता है। लड़कियां क्या बातें करती हैं, क्या नहीं बातें करती हैं, उनको चुप करवाना, उनको मोटिवेट करवाना, इन सब चीज़ों के बारे में अगर तुमने नहीं सीखा हुआ है, प्रॉबेबली पता क्या होगा, जब उस लड़की से तुम्हारी शादी होगी, जब तुम्हारा जो पहले के 1, 2, 3 महीने होंगे ना, वो हर एक रिलेशनशिप के अंदर ऐसा ही होता है, चाहे तुम शादी करो या फिर तुम जवानी में कुंवारे के टाइम पे एक लड़की से रिलेशनशिप में आओ। पहले के 2-3 महीने जो होते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। लेकिन फिर 3 महीने के बाद जब हनीमून फेज या तो 6 महीने के बाद खत्म होता है ना, तो 6 महीने के बाद तुम दोनों की एक दूसरे के सामने पर्सनैलिटीज खुलना शुरू होती है। तुम पहले ही दिन पे उसको, लड़की को, ये चीज नहीं बताओगे कि हाँ जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं इस तरीके से रिएक्ट करता हूं, या फिर तू मुझे ऐसे क्यों बोल रही है, तुम ये चीज नहीं बताओगे। या फिर वो लड़की तुम्हें नहीं बताएगी कि यार जब उसको गुस्से के अंदर कोई चीज बोलता है तो उसका बचपन से कोई ट्रॉमा है कि वो वहां पर रोने शुरू हो जाती है। उस पॉइंट पे जब झगड़े वगैरह होने शुरू होंगे ना, तो मेन जो लड़के होते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक भैंचोद कभी भी इतना रोना धोना झगड़े झुगड़े देखे ही नहीं हुए होते हैं। देखो यहां पर ना 2 चीजें समझने की जरूरत है। लड़का और एक लड़की के बीच में डिफरेंस क्या है, एक चीज समझो। जॉर्डन पीटरसन ने ना एक बात कही थी, हम जो लड़के होते हैं ना, अगर हम 2 लड़कों के बीच में बहस हो रही है ना, तो हमें कहीं ना कहीं पर पता है कि ये बहस किस तरीके से होगी। हम बात करेंगे, झगड़ा होगा, गालियां देंगे,
एंगर आएगा जब हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं होगा, देन प्रॉबेबली हम लड़ाई कर लेंगे। हमारी हर एक इंटरैक्शन के अंदर कहीं ना कहीं पर इस चीज के बारे में हमें पता होता है कि अगर बहस हो रही है तो हम लड़ भी सकते हैं। लेकिन जब लड़कियों के साथ तुम ऐसे कर रहे होगे ना, जब लड़की एक रो रही होगी ना, तुम क्या करोगे? जस्ट आस्क अबाउट योरसेल्फ। लड़की अपना जो इमोशन है रोने वाला तुम्हारे सामने तुम्हें पहले लगता था कि वो इतना सा रो रही है, अब तुम्हारे सामने वो इतना ज्यादा रो रही है। अगर तुम्हें उस टाइम पे उसे कंट्रोल करना नहीं आया, या फिर तुमने ये चीज नहीं समझी कि अगर हाँ मेरे को इस लड़की को कंट्रोल करना है, देन प्रॉबेबली ये चीज करने से ज्यादा यार कि तू क्यों रो रही है, यार तेरा तो हर दिन का ये ड्रामा है, जैसे तुम लड़कों के साथ करते हो, जैसा तुम या फिर हम लड़कों के साथ करते हैं। प्रॉबेबली अगर तुम्हें उस पॉइंट पे इस चीज के बारे में नहीं समझ आया तो वहां पर यही चीज होगा, अच्छा अच्छा सॉरी 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 यार मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा, तुम कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। एंड वही चीज ना तुम्हारे लिए खराब होती जाएगी, बिकॉज एवरी टाइम जहां पर तुम्हें बाउंड्री सेट करनी चाहिए थी, जहां पर तुम्हें एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए थी कि नहीं यार ये चीज अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है, जहां पर तुम्हें वो अपनी रिस्पेक्ट खड़ी करनी चाहिए थी, वहां पर तुमने किया कॉम्प्रोमाइज। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तुम कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो फिर अब वो लड़की तुम्हें नचाएगी। मैं ये नहीं बात बोल रहा हूं कि लड़की तुम्हारी गलत होगी या फिर बीवी तुम्हारी गलत होगी, लेकिन उस पॉइंट पे सिचुएशन ऐसे आ जाएगी कि उस लड़की को पता होगा कि यार अगर ये मेरी बात नहीं मान रही है, मैं रो देती हूं और बात मेरी मान ली जाएगी। एंड आई नो बहुत सारे यहां पर लड़के होंगे जो बोलेंगे कि नहीं यार ये बंदा हमें भड़का रहा है, ये हमें ना वो मैस्कुलिनिटी वाली ना वो गलत रेड पिल वगैरह वो सब खिला रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, गर्ल्स ऐसी वगैरह नहीं होती है। ब्रो आई एम टेलिंग यू, आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ गुड गर्ल्स हु आर वेरी मैच्योर विद देयर बॉयफ्रेंड्स एंड हु आर वेरी कमिटेड टू देयर पार्टनर्स, बट देयर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स जो बहुत ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल होती हैं। एंड अगर तुम्हारा पल्ला एक ऐसी लड़की के साथ पड़ गया जिसके साथ अब तुम एक शादी वाले बॉन्ड में आ गए हो, जहां पर तुम्हें पता ही नहीं है कि फेमिनिन नेचर क्या काम करता है, बिकॉज तुम इसी इल्यूजन के अंदर रहे कि अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मेरी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन तुम्हें शादी के बाद पता चलेगा यार कि पैसा इज जस्ट वन मीडियम दैट आई रिक्वायर इन माई लाइफ, लेकिन मेरी जो बची खुची जिंदगी है वो पैसे के ऊपर नहीं चलेगी। पैसा इज जस्ट अ वन मीडियम दैट विल एक्चुअली हेल्प मी इन प्रोवाइडिंग द लाइफ विच आई वांट टू गिव टू माय पार्टनर और टू माय फैमिली। पैसा इज जस्ट वन मीडियम, मेरे रिलेशनशिप्स कैसे हैं उस वो चीज डिफाइन करेगी मेरे को। एंड अगर आज तुम्हारा प्रॉबेबली उस टाइम पे 30 साल की उम्र में तुम्हें अगर बिल्कुल भी नहीं पता होगा लड़कियां कैसे काम करती हैं, उनका नेचर कैसा होता है, कैसे डील करते हैं, प्रॉबेबली ब्रो योर लाइफ विल गेट फक्ड अप। प्रॉबेबली क्या, तो तुम्हारी लाइफ फक्ड अप हो जाएगी, तुम पहले चुद के रह जाओगे। क्या करोगे इस पॉइंट पे, किसको समझाओगे? अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि लड़कियों से डील कैसे करना है, उनके फेमिनिन नेचर के बारे में पता ही नहीं है, आज तक इनकाउंटर ही नहीं हुआ कभी किसी लड़की के साथ, तुम ये चीज सोचते रहे कि हाँ अमीर बन जाऊंगा तो लड़की को बैग लेकर दे दूंगा, घुमाने के लिए ले जाऊंगा, बंदी मेरी खुश हो जाएगी। लेकिन इतना सब करने के बाद यार तुम्हारी बंदी तुम्हें बोले कि यार तू मेरे को इमोशनल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तू मेरे को समझ नहीं दे रहा है, तुम बोलोगे बहन जो ये इमोशनल सपोर्ट कौन सी बला है भाई, आज तक तो मैं बहनचोद यही पढ़ता रहा कि करियर के अंदर कैसे कामयाब होना है, लेकिन तब तुम्हें पता चलेगा बहनचोद रिलेशनशिप के अंदर भी तो कामयाब होना था, क्योंकि यही तो अब वो नींव है जिसके ऊपर आगे मेरे को 50 साल जीना है। यही नहीं अच्छा चल रहा तो अब क्या करूं? तो एक बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी, एज अ मैन यू हैव अ लॉट ऑफ पिलर्स इन योर लाइफ। तुम्हारी खुद की फिजिकल हेल्थ एक पिलर हो सकती है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ एक पिलर हो सकता है, तुम्हारी स्पिरिचुअल हेल्थ एक पिलर हो सकता है, साथ ही साथ में रिलेशनशिप्स भी तुम्हारा एक पिलर होता है। एंड ये चीज जरूरी नहीं है कि तुम्हें रिलेशनशिप में आना ही जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को सिर्फ इस तरीके से ही समझो कि भाई तुम्हारे सक्षम भैया तुम्हें समझाना ये चाहते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ फीमेल मतलब फीमेल्स का फेमिनिन नेचर क्या होता है, एंड वो तुम समझ सकते हो अगर तुम लड़कियों के साथ बात करोगे। इट्स नॉट आई एम नॉट टेलिंग यू कि तुम रिलेशनशिप में ही आओ। तुम कॉलेज में अगर अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो तो तुम सिर्फ करियर के ऊपर ही फोकस रहो। मैं तुम्हें ये वाली बात बोल रहा हूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ योर लाइफ, कि तुम्हारी बहुत ज्यादा लाइफ इस चीज के ऊपर बेस्ड रहेगी कि तुम्हारे रिलेशनशिप कैसे हैं। एंड वो रिलेशनशिप अगर तुम्हें अच्छा बनाना है तो तुम्हें फेमिनिन नेचर के बारे में पता होना चाहिए। एंड राइट नाउ यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन एक्सप्लोर अदर जेंडर्स ऑल्सो। अदर क्या, फीमेल ही एक जेंडर होता है, मेल और फीमेल ही होता है। अब अगर तुम फीमेल वाले जेंडर को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो देन प्रॉबेबली भाई यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आज तुम्हारे पास टाइम है वेयर यू कैन एक्चुअली मीट अ लॉट ऑफ गर्ल्स जस्ट एज अ फ्रेंड। फ्रेंड रहो, बात करो, ताकि तुम्हें उनके बारे में पता चले, ताकि तुम अवेयर रहो। तुम उस तरीके से नहीं ना रहो कि जिसके हाथ में पहली बारी बैट बॉल आया और उसको पता ही नहीं है कि इसको क्रिकेट के मैदान में खेलते हैं या फिर इसको आगे से छक्का कैसे लगाना है, इसके ऊपर उस चीज के बारे में पता ही नहीं है।
पहली बार बैट आया, बॉल समझ नहीं आ रही है कि आगे से कितनी रफ्तार में आ रही है, बजेगी तुम्हारे सिर पे, ना तुम्हें समझ आएगा कि डॉज कैसे करना है। फीमेल के इमोशंस इस तरीके से होते हैं कि तुम फीमेल के इमोशन से लड़ नहीं सकते हो। मेल्स के इमोशंस ऐसे होते हैं कि अगर आज लड़का तुम्हारे साथ बहस कर रहा है तो तुम बहस करके ठंडा करा सकते हो। फीमेल्स डोंट वर्क लाइक दैट, दे आर वेरी इमोशनल क्रीचर्स, वो पूरी की पूरी इमोशन से बनी हुई होती है। तुम ठहरे लॉजिकल, तुम्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके से बात की जाती है, किस तरीके से शांत करवाया जाता है, क्या करोगे शादी वाले टाइम पे। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्चुअली इंटरैक्ट विद गर्ल्स ऑल्सो, उनके साथ बात करो। आई नो इट इज़ वेरी टफ, आई नो जिगरा नहीं आता है, कॉन्फिडेंस बस तुम्हें बिल्ड करना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपनी ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ कि भाई इवन आई डोंट हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं, जैसे अगर आज मैं यूट्यूब वीडियो बनाने में 100% कॉन्फिडेंट हूँ ना, मैं लड़कियों से बात करने में शायद से 100% उतना कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा, बट आई नो हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज फॉर मी राइट नाउ एट 24। दिस इज वन थिंग दैट एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर, कि मेरे को वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। एंड प्रॉबेबली वेरी सून आई एम गोना डू अ चैलेंज फॉर माई ओन सेल्फ, वेयर आई विल गो इन टू अ मॉल एंड आई विल टॉक विद मोर देन लाइक 100 गर्ल्स, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि एक्चुअली मैं वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाऊँ, सिर्फ वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाऊँ। आई विल प्रेफर यू टू डू द सेम। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तुम सामने वाले लड़कियों के समझोगे कि भाई क्या होता है, वो पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, आ जाओगे सीधा शादी में फंस कर रह जाओगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर 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 थक जाओगे, वो लड़की बर्बाद कर देगी अगर तुम्हें समझ नहीं आया कि शुरुआत में बाउंड्रीज वगैरह कैसे सेट करते हैं। कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम उसे बताओ कि तुम्हें रिस्पेक्ट करना, लेकिन वो शब्दों से नहीं होता है, तुम्हें अपने एक्शंस के थ्रू करना पड़ता है। 30 साल की उम्र में अगर इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा ब्रो, अकाउंट में तो बहुत ज़्यादा पैसा होगा लेकिन प्रॉबेबली रिलेशनशिप तुम्हारा खराब हो जाएगा। एंड उस पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज़ करते रहना, समझते रहना, कोसते रहना कि भाई कोई रिलेशनशिप कोच आएगी जो मेरा रिलेशनशिप मदद ठीक कर देगी, हील कर देगी, बट इवेंचुअली तुम्हें ही ठीक करना है उस रिलेशनशिप को। आई होप यार तुम्हें मेरा मैसेज समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। डोंट टेक दिस ऑन अ नेगेटिव नोट, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट यार, जो चीज़ मैंने बोली उसको करने की कोशिश करना, यू विल सी अ प्रोग्रेसिव चेंज इन योर ऑरा एंड इन योर लाइफ। कोई और डाउट्स है तुम्हारे, लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स एंड आई विल हेल्प यू आउट विद माय नेक्स्ट वीडियो। अगर तुम मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन माय कम्युनिटी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड टिल देन यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर माय चैनल, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।